मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आज हम डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। ड्यूडेनम जो हमारा स्टमक से आके अटैच हो रही है, ये वाला पॉइंट, और जेजुनम यहाँ से ये जो कर्व शेप में मुड़ी हुई हो हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह, और इलियम जो लास्ट पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ से हमारा जो है स्टमक से कनेक्शन हुआ हुआ है, और ये आपका लीवर है, और ये पैंक्रियाज है, और साथ में ये इसकी डक है, डक ट्यूब है, जिसके ज़रिए पैंक्रियाज और लीवर से सिक्रीशन हो रही है, जो इसमें ड्रॉप गिर रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे पास लीवर है, लीवर से निकल रही है डक, और पैंक्रियाज का और लीवर का आपस में यहाँ से कनेक्शन है, और ये यहाँ से गाल ब्लेडर में गिर रहा है, गाल ब्लेडर से भी निकल रहा है, सिक्रीशन हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स अभी हमने पढ़े। तो ड्यूडेनम जो है वो 25 सेंटीमीटर है, जुजिनम 8 सेंटीमीटर है, और इलियम फाइनल सेक्शन पॉइंट है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर ये 3 पार्ट हैं। तो ड्यूडेनम ने रिसीव किया काइम फ्रॉम द स्टमक, स्टमक ने जो पेस्ट बनाकर भेजा, तो वो पेस्ट बनाकर भेज दिया वो, और वो आया ड्यूडेनम के पास। ड्यूडेनम फिर डिलीवर करेगा पैंक्रियाटिक जूस और बाइल। अब यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल कहाँ से आएगा? बाइल सिक्रीशन हो रही होती है लीवर से, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा होता है। तो अब बाइल सिक्रीशन में क्या हो रहा होता है? बाइल में कुछ सॉल्ट होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, और डाइटरी फैट्स होते हैं, विच कैन काज फैट ग्लोब्यूल्स टू ब्रेक डाउन। अच्छा, यहाँ पर बाइल से जो सिक्रीशन होती है ना, लीवर से जो बाइल की सिक्रीशन होती है, वो सिक्रीशन क्या करती है? ब्रेक डाउन करवाती है लिपिड्स वगैरह की, और फूड को, और बिल्कुल माइन्यूट्स और माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट वहाँ से गिर रहे होते हैं, जो उसको बिल्कुल और ज़्यादा पेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट हो रहा है पैंक्रियाज से, और जिसके अंदर क्या क्या होगा? कुछ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होंगे, कुछ प्रोटीज एंजाइम, ट्रिप्नोसिन एंजाइम, ये सब एंजाइम्स हैं। और कुछ अब हमारे पास जो हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, एमाइलेज भी होता है। तो ये पैंक्रियाटिक लिपेज, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम है? इंटेस्टाइन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल से भी सिक्रीशन हो रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो यहाँ पर आकर गिरा है, वो ब्रेक डाउन करवाते हैं 4 ग्रुप मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ पर फिर हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं इनटू देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर 4 उसमें ग्रुप में ब्रेक डाउन हुआ, और मज़ीद इसको डिकम्पोज करवाएगा जो आपका फूड आया है। इंटेस्टाइन जो है कवर्स हुई हुई है मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, और इसको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। इस टाइप का कुछ कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोस्कोपिक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और उसमें क्या काम है? जिसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक ब्लड कैपलरीज हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ये ब्लड कैपलरीज हैं जो ब्लड एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करके फिर ये क्या करती हैं? आर्टरीज ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट की तरफ लेकर जाएंगी, और वेंस जो है वेंस रिटर्न ब्लड टू लीवर, और वेंस जो है लीवर की तरफ ब्लड वापस लेकर जाएगी, और फिर लीवर उसको वापस और अपना परफॉर्मेंस करेगा। ईच विली इज कनेक्टेड रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज सिम्फेटिक वेसल्स। द वॉल ऑफ विलस आर मेड अप ओनली लेयर ऑफ सेल। अब जाहिर सी बात है, इसके भी कुछ सेल्स होंगे, इसकी टिश्यूज़ होंगे, इसकी कैपिलरीज होंगी, सही। तो विली का क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स कैन एब्जॉर्ब। विली जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, जो आपके फूड में जो फूड मटेरियल है, न्यूट्रिशन है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। एब्जॉर्ब करके लीवर के पास फिर
भी जाएगी। सरफेस एरिया, दीज स्पेशलाइज्ड सेल हेल्प एब्जॉर्ब मटेरियल क्लोज द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। ये सारा एब्जॉर्ब करने के बाद जो है न्यूट्रिशन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी। द ब्लड स्ट्रीम कैरी सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड टू द लीवर। फिर ब्लड जो है ये सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड को लेकर जाएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइनल ब्लड स्ट्रीम, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड टू द लीवर। हेपेटिक पोर्टल्स, यहाँ पर भी एक वो पॉइंट होता है जो पॉइंट ज्वाइनिंग, हेपेटिक पोर्टल जो है यहाँ पर क्या करेगी, अमाइनो एसिड न्यूक्लियोसाइड टू द लीवर के पास लेके जाएगी। हेपेटिक पोर्टल वेन फॉर स्टोरेज और फर्दर केमिकल चेंज, अब यहाँ पर वो मज़ीद चेंज करवाएगी और फ्रॉम लीवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल गो टूवर्ड दी हार्ट, अब रिक्वायर मॉलिक्यूल जो है हार्ट की तरफ वो भेज देगी। लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक पूरा नेटवर्क है वेसल्स का, वो कैरी करता है वाइट ब्लड सेल को एंड फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, वाइट ब्लड सेल और वहाँ पे जो फ्लूइड है उसको लिम्फ कहेंगे। थ्रू आउट द बॉडी एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड एंड वाइटामिन, ये सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स, ये हम अपनी फूड में लेते हैं और ये मोनोमर्स में डिकम्पोज होंगे इस तरीके से। प्रोटीन अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज एंड अदर और फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा और इनका क्या काम है, ये ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज अ पार्ट टू गेट एनर्जी टू मेक एटीपी यूज टू मेक ऑन एंजाइम्स। अमाइनो एसिड जो है अपने एंजाइम्स बनाएंगे और फैटी एसिड यूज फॉर सेलुलर एनर्जी एंड स्टोरेज यूज टू मेक सेल मेम्ब्रेन और स्टोरेज हार्मोन्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से विली का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और ये अंदर से इसके अंदर भी बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं जो एब्जॉर्ब करके ब्लड जो है ब्लड में पहुंचाती हैं न्यूट्रिएंट्स को। और यहाँ पर फिर हमारे पास कुछ जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो पहुंचता है पेस्ट बन के, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरीके से मूव होता हुआ, यहाँ से ऐसे मूव होता हुआ ये जाएगा आखिरी पॉइंट तक। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड डेट हैज़ नॉट बीन डाइजेस्टेड एंड सम वाटर, अब कुछ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है अनडाइजेस्टेड जो रह गए वो फिर आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसको फिर वापस थोड़ा फूड फ्रॉम रिटर्निंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकेगी और अपना यहाँ पर जो पहुँचा है फूड उसको फिर वापस उसमें से एब्जॉर्प्शन करेगी न्यूट्रिएंट्स की। और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, इसमें से रिमूव करना वाटर को और अनडाइजेस्टेड मैटर को। लार्ज इंटेस्टाइन का के 3 पार्ट हैं। केकम इज़ अ पाउच एट द बिगनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर केकम एक पाउच है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये रहा, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये रहा इसका पाउच, ठीक है ना। और ये यहाँ पर ही इसकी अपेंडिक्स की जो अपेंडिक्स दिखा रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ क्या कह रहे हैं, यहाँ से फूड अलाउड फूड टू ट्रेवल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द एंड ऑफ द केकम, यहाँ एंड पॉइंट है ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ से आगे मूव करेगा। यहाँ पर अपेंडिक्स की हॉलो फिंगर लाइक पाउच बना हुआ है जो केकम के साथ अटैच हुआ है। और ये जो है पेंक्रियाट क्या कहते हैं इसको, अपेंडिक्स, इट नो लॉन्गर अपेयर टू बी यूजफुल टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस। फिर इसके बाद कोलोन है, कोलोन असेंडिंग ऑर्डर में बनी हुई है, कोलोन इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये रहा, ये कोलोन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको कोलोन कहते हैं। फिर कोलोन एक्सटेंड फ्रॉम द केकम अप राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट साइड पर होगी ये, यहाँ पर इस तरीके से मूव करती हुई जाएगी, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ से शुरू हुआ इस तरीके से, हमने अभी देखा ना कि मूव करेगा खाना पेस्ट।
अच्छा जी, अब राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन अक्रॉस अपर एब्डोमेन एंड द डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, फाइनली रेक्टम तक पहुंच जाएगी। ये यहाँ पर आपका खाना जो है मूव करता हुआ, पेस्ट जो है यहाँ से मूव करता हुआ रेक्टम तक पहुंच जाएगा। और लास्ट पॉइंट होता है एनस और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर, ये एंड पॉइंट हो गया उसका। एब्जॉर्ब करेगा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन विच एब्जॉर्ब फ्लूड एंड सॉल्ट्स, कुछ फ्लूड और सोल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे, और विच होल्ड द रिजल्टिंग वेस्ट, वेस्ट को आप फीसिस भी कहते हैं। और फिर क्या होगा, फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया भी होंगे, और बाइल पिगमेंट एंड वाटर बैक्टीरिया इन द कॉलन हेल्प टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो बैक्टीरिया होंगे तो वो थोड़ा बहुत रिमेनिंग फूड भी वापस एब्जॉर्ब कर लेंगे। रेक्टम इज़ वेयर फेसिस आर स्टोर अंटिल लीव द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द एनस एंड बाउल मूवमेंट, ये फाइनल पॉइंट था जहाँ पर। अच्छा, लीवर का क्या काम है, लीवर प्रोड्यूस बाइल, लीवर है तो यहाँ पर आप देखें इसकी भी हमारे पास लीवर से और यहाँ से गाल ब्लैडर से, इनकी आपस में डक जो है इस तरीके से यहाँ जुड़ी हुई है, हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक डक, इनके आपस में यहाँ से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, हेपेटिक वेन। तो ये यहाँ से जो है ना ड्रॉप जो है यहाँ इसमें स्टमक में गिर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसका काम है फैट एब्जॉर्ब करवाना, और बाइल इज स्टोर इन द गाल ब्लैडर। लीवर से तो बाइल गिर रहा है, वो गिर रहा है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर स्टोर करेगा, फिर उसके बाद बाइल ट्रेवल थ्रू स्पेशल कैनाल बाइल डक्ट के ज़रिए, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गिर जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इट आल्सो मेक अ सब्सटेंस, इट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, स्टमक में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैंडलिंग ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कैरी टू द लीवर इन द ब्लड, और वापस ब्लड को कैरी करवाना टू द लीवर इन द ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ। द लीवर इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी वाइटल फंक्शन। तो ये टॉपिक यहाँ पे फिर आपका फिनिश होता है। पहले पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ, ये पार्ट 2 हो जाएगा इस वीडियो।